नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं प्रयागराज महाकुंभ में और हम खड़े हैं कल्प वृक्ष द्वार पे और हमारे साथ हैं राजस्थान के भारतीय संस्कृति रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दास जी महाराज हमारे साथ आए हैं और आज आप लोगों को कुंभ के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, इस कल्पवृक्ष द्वार के बारे में और अखाड़ों के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो आप आइए पहले हम इनसे पूछते हैं। प्रभु, आप कल्पवृक्ष द्वार पे खड़े हैं। कल्पवृक्ष है, हमारे पौराणिक मान्यताओं में इसका क्या महत्व है और क्या है? कल्पवृक्ष हमारे वेदों में, शास्त्रों में कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जी कि जिसके नीचे छाया में बैठ करके हम जो भी मन में कल्पना करते हैं जी, वो हमारा कल्पना पूरा होता है, इसलिए इसका नाम कल्पवृक्ष है। अच्छा, जो हम मांगते हैं वो सारा मिलता है। हमारे वेदों पुराणों में इसका कहाँ कहाँ वर्णन है? पद्म पुराण में है जी, वायु पुराण के अंदर है जी, और हमारे कई शास्त्रों में है, रामायण में भी है। अच्छा। प्रभु, हम दूसरा प्रश्न आप चाहेंगे आपसे कि आप भारतीय संस्कृति रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं। आप ये हमको बताएं कि भारतीय संस्कृति है क्या, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? भारतीय संस्कृति के बारे में तो सारी दुनिया समझती है। आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताएं। भारतीय संस्कृति, हमारा भारत पहले विश्व गुरु था जी, किसी टाइम पे जी, और आज भी फॉरेन कंट्री हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाती है जी, आज भी जी। तो हमारी भारतीय संस्कृति सर्वोच्च है। सर्वोच्च है किस मायने में, किन किन मायनों में सर्वोच्च है? किन मायने में? मतलब विश्व के अंदर जो भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, सबका जन्मदाता हमारा भारत ही है। हमारे भारत से ही पैदा हुए। ठीक बात है। महाराज जी, आप बताइए कि अभी इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी एक अपने राजनीतिक मंच पे बोला था कि बटोगे तो कटोगे। इसका अर्थ क्या है और क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है और ये एकता में शक्ति है जी। एक अगर उंगली है, इसको कोई भी तोड़ सकता है जी, लेकिन जब ये 5 एक हो जाएगा, किसी की ताकत नहीं कि इसको तोड़ते। बिल्कुल, एकता में शक्ति है। दोस्तों, तो आप प्रभु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप संविधान को मानते हैं या गीता और रामायण को मानते हैं? प्राथमिकता किसको देंगे? सबको मानते हैं। सबको मानते हैं? सबको मानते हैं। हम संविधान को ही मानते हैं, हम गीता पुराण को ही मानते, सबको मानते हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रभु कि जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, इसमें क्या क्या ऐसा सुधार होना चाहिए कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सके? भारत में सुधार होने के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। सबसे पहले भारत के अंदर जो शिक्षा पहले थी जी, वो अब नहीं रह गई जी। हाँ, पहले जो हमारा शिष्टाचार था, सभ्यता था, वो धीरे धीरे अब समाप्त होता जा रहा है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में क्या क्या सुधार होना चाहिए? शिक्षा में हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाना चाहिए, आना चाहिए। प्रभु जी, इससे पहले बहुत सारे संत कहते थे कि इस महाकुंभ में मुसलमानों का बैन होना चाहिए, प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। जब इनका हज करने के लिए जाते हैं जी, वहाँ पर किसी गैर हिंदू का प्रवेश नो एंट्री है जी। फिर यहाँ पर ये कुंभ ये हिंदू समाज का है जी, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ मानते नहीं है। फिर वहाँ पर उनको नहीं आना चाहिए और बैन ही होना चाहिए, बैन होना चाहिए। प्रभु जो है, हम आपसे ये असहमति व्यक्त कर रहा हूँ और आपसे ये अपने भारतीय संस्कृति में है कि उदारचारिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो जब पूरा संसार ही हिंदू धर्म के लिए अपना घर है, तो क्या मुसलमान हमारे साथ 700-800 वर्षों से रहता है, वो हमारा भाई नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने तो हमेशा मुसलमान को भाई ही माना है जी। और हमारे बहुत सारे शिष्य मुसलमान भी हैं जो हिंदू संस्कृति को समझते हैं और उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं। परंतु जो हमारा हिंदू धर्म कभी भी किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाता है, परंतु जो
मुल्ले, हाँ। मुस्लिम या कोई भी जी। हमारे धर्म पर उंगली उठाता है, जी हम चाहेंगे कि वो हमारे से दूर ही रहे। जी, मतलब ये है तात्पर्य आपका कि जो हमारे सनातन संस्कृति पर भरोसा करता है, सम्मान करता है, वो हमारा भाई है। जो अपमान करता है वो भाई नहीं है। बिल्कुल सही है। चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबकी सुखी खुशी के कामना करते हैं, विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। जी। हम नहीं मानते, परंतु जो हमारे धर्म को, जी। हमारे संस्कृति को मिटाना चाहेगा, जी। हम चाहेंगे कि वो हमसे दूर ही रहे। ठीक है महाराज जी, हम आपके बात से सहमत है। महाराज जी एक प्रश्न और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ कोई जूना अखाड़ा है, कोई पंचदशानन अखाड़ा है, कोई अखाड़ा है, इसका इतिहास क्या है और इसको पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को अच्छे शब्दों में बताइए कि कब से ये अखाड़े बने, इनका काम क्या है, कैसे इनका पद सोपान होता है, ये सारी बातें बताइए। मैं भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का एक सीनियर साधु हूँ जी। तो ये अखाड़ा का मतलब होता है फौज। जी, ये अखाड़े का मतलब फौज होता है। ये कब से बना? ये हमारे लगभग 500 साल पहले जी। हमारे स्वामी श्री बालानंद जी ने थे, जी, उन्होंने अखाड़ा परिषद का स्थापना किया था। यानी अखाड़ों का जो इतिहास है 500 वर्ष पुराना है। हाँ, पहले नहीं था, पहले सब एक थे। फिर क्या है कि हमारा संत समाज दो दल में है, शिव दल और राम दल। ठीक है। तो ये लोग शाही स्नान करने के लिए दोनों आपस में लड़ जाते थे, जी इसलिए हमारे संतों ने विचार करके अखाड़ा पंथ का स्थापना किया। जी। हमारे अखाड़े काम कैसे करते हैं, उनका कार्य प्रणाली क्या होता है? सारे ये जो कुंभ क्षेत्र है, इसमें हजारों खालसे हैं। जी। ये सब खालसा मीन्स अखाड़ा? नहीं, अखाड़ा नहीं, अखाड़ा और खालसा अलग है। अखाड़ा अलग है, खालसा अखाड़े के अंतर्गत है। अच्छा, वो छोटा है। हाँ, जितने भी खालसे हैं, मतलब अखाड़ा बड़ा इकाई है और खालसा छोटा इकाई है। मेन अखाड़ा है जी, उसके जी। अंतर्गत ही सभी खालसे लगेंगे। जो भी कैंप है जी सब अखाड़े का परमिशन लेकर के जी। अखाड़ा उनको देता जी। है प्लॉट, आप यहाँ लगाएं, आप वहाँ लगा, तो जी। खालसा लगते जी। हैं, बाकी सब अखाड़े के हाथ में। अच्छा, इस समय मतलब जो सबसे बड़ा अखाड़ा है उसका नाम क्या है और उसके अध्यक्ष कौन है? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता सभी अखाड़े अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। बड़े। तो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हैं हमारे महेंद्र पुरी जी। अच्छा, महेंद्र पुरी गिरी जी। हाँ, सभी अखाड़ा अपनी जगह ठीक ही है। ठीक है। किसी तो छोटा बड़ा नहीं। दोस्तों, ये महाराज जी का एक विशेषता और है कि इन्हें कहीं से हमारा नंबर मिला और हमको जानकारी देने के लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने हमको फ़ोन किया और स्थान निर्धारित किया, हम आए और बहुत सारा जो है हमारे अज्ञानता रूपी जो चक्षु थे और हमारे दर्शकों के बहुत सारे चक्षु थे वो खुल गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और एक बार बोल दीजिए कि जो हमारा अभिनव भारत चैनल है ये प्रयागराज को कवर करने के लिए संकल्पित है, तो इसको लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बिल्कुल, सभी लोग अभिनव चैनल को अभिनव लाइक करें, भारत चैनल। अभिनव भारत चैनल को लाइक करो। ये लोग यहाँ पर प्रयागराज कुंभ में आकर बढ़िया सेवा कर रहे हैं, जनता को सच्चाई दिखा रहे हैं। जी। जय श्री राम।